अब प्रश्न देखते हैं, हाइपर मीडिया डेटाबेस क्या है और इसके दोष बताइए। तो इसमें जो है, अब हाइपर मीडिया का मतलब होता है हर तरीके का मीडिया एक साथ, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट डेटाबेस, टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, पीडीएफ फाइल्स और जो डेटाबेस की फाइल्स, तो सब कुछ एक साथ, सब गडमड। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया जो है अब बदल गई है। जैसे अगर व्हाट्सएप में आप वीडियो एक दूसरे को भेजते हैं या गाना कोई भेजते हैं एक दूसरे को या कोई म्यूजिक भेजते हैं, साथ में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, साथ में कोई पीडीएफ फाइल अटैच होती है, साथ में कोई वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच होता है, तो ये सारा का सारा हम अब सब कुछ एक साथ करते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट्सएप में वो सारे वीडियो दिखाइए जिसमें हिंदी में बातचीत हो रही हो, तो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हाइपर मीडिया डेटाबेस चाहिए। मतलब ऐसा कोई डेटाबेस होना चाहिए जिसमें कि ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल जिनमें हिंदी बोली जा रही है, वो ऐसे वर्गीकृत की जाए कि वो पहचान सके। तो हाइपर मीडिया, आज का समय हाइपर मीडिया का ही है। इसीलिए इसीलिए अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के जो क्लाउड डेटा सेंटर्स हैं, उन सब में अब जो है, जो भी डेटाबेस रखे जाते हैं, जो जानकारी रखी जाती है, वो फाइल या डेटाबेस की बात नहीं करते हैं, वो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट वीडियो फाइल भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट ऑडियो भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पीडीएफ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, कोई फोटोग्राफ भी हो सकता है। तो ये सारे किस्म के हो सकते हैं। अब लेकिन इनको जो जिस तरीके से रखा जाता है वो, और आजकल ज़्यादातर इन्हीं में सारा काम होता है। तो हाइपर मीडिया आज के ज़माने की चीज़ है और इसका प्रयोग लगातार हो रहा है। हालांकि ये सामान्य आदमी के बस की बात नहीं रह गई, क्योंकि अब इसके दोष आते हैं। कैसे दोष आते हैं? पहली चीज़ तो ये कि इसको जगह बहुत चाहिए। आप सोच के देखिए, एक वीडियो फाइल, छोटी सी वीडियो फाइल अगर आप 10-15 मिनट की बनाओगे तो वो 1 गीगाबाइट की बन जाएगी। अब 1 गीगाबाइट की फाइल को आप कहाँ रखोगे? डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटाबेस 1 गीगाबाइट का होता है। अगर सपोज जैसे अभी हमने ये देखा था आपको, ये जो है, ये क्या 10-15 किलोबाइट की फाइल होगी। 10-15 किलोबाइट नहीं, लेकिन 100-200 किलोबाइट की फाइल होगी ये। और ये वाली तो निश्चित ही 15-20 में या 15-20 किलोबाइट की फाइल होगी। तो कुल मिला के ये किलोबाइट का मामला है, और यहाँ पर अब बात हो रही है मेगाबाइट, गीगाबाइट की। तो इतना सारा स्पेस कहाँ से आएगा? हाँ, हर आदमी के बस की चीज़ नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब काम कर रही हैं। दूसरी चीज, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं तो उनको कुछ, उनके साथ कुछ भी करना बहुत मेहनत लगती है, बड़े कंप्यूटर लगते हैं, तो वो सिस्टम के साथ कुछ भी काम नहीं कर सकते आप। और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऑडियो भी चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है, पिक्चर भी चल रही है, टेक्स्ट भी चल रहा है, पीडीएफ भी चल रही है, स्प्रेडशीट भी चल रही है, पीपीटी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है साथ में। तो इन सब चीज़ों को संभालने के लिए जो, भाई, हर तरीके की जानकारी चल रही है ना, लेकिन आपको तो चाहिए, संभालनी तो है। तो लेकिन ये आज के ये जो है, ये समस्याएं होती हैं, इसलिए इनके लिए लगातार इंजीनियर और बाकी लोग जो कंप्यूटर दुनिया में काम करते हैं, वो सब इन्हीं सब की समस्याओं के हल ढूंढते रहते हैं। तो हाइपर मीडिया यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं प्रयोग करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रही है, इसलिए हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। आप इस प्रश्न को यही समाप्त सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे।